हिंदुस्तान जाने दो। ये हिंदुस्तान सूफी संत लोगों का है, उसमें सारे संत सूफियों की, देव बड़े पावरफुल बुजुर्गों की रूहानियत नजर आती है। तो वो माना नहीं, तो आपने जो है वो खत लिखा, खत आया तो चंद्रगुप्त बड़े परेशान हो गए। मेहरबानो जिनका नाम चंद्र रेखा रखा था, भाई बहन आना खून तो है ना यार। हाँ, कलमा पढ़ लिया और इसे कलमा न मिला, मगर खून तो खून होता है ना। हाँ? एक बेवफा सैयद का खून हो और एक बावफा सैयद का खून हो, मगर खून तो खून है ना। आमाल से कट करोगे, खून से थोड़ी करोगे। इसलिए एक आला ने बहुत बड़ी अच्छी बात की, मगर वो कभी इंशाअल्लाह। तो खत लिखा, तो खत उस जमाने में कासिद लेकर आया, बाहर खड़ा रहा और कहा, आप तुम्हारे बादशाह से कहिए हम मदीने के राजपुत्र के पुत्र, यहाँ की लैंग्वेज में, हम मदीने के राजपुत्र के पुत्र अली इब्ने तालिब के बेटे इमाम हुसैन इब्ने अली का खत लेकर आए, कासिद बनकर आए, कोई खबर देने आए, कोई समाचार देने आए। तो वो आदमी ऐसा था पहले, ऐसा कुछ बिगड़ाओ तुम में, हम में, सब में आ गया, इसलिए मेरा हिंदुस्तान ऐसा हो गया। अल्लाह सबको सद्बुद्धि दे, प्रेम ही प्रेम कर दे। तो कासिद ने जो है ना खत लिया, और पहले से अरबस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते संबंध थे, इसलिए कि यहाँ के सारे मसाले की सारी चीजें हिंदुस्तान से लेकर अरब लोग अपनी तरह अपने इलाके में ले जाते थे और कुछ पैसे बढ़ाकर बेचते थे, और हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान से कुछ चीजें यहां लाते थे और बेचते थे। ये खरीदी में मैंने नहीं जाना, सिर्फ समझाने के लिए कि रिश्ता कैसा था। रिश्ता एक ऐसा भी जुड़ा था और ऐसा भी जुड़ा था कि आप साड़ू भाई भी थे। खैर, तो वो आए तो उसका कासिद, चंद्रगुप्त का कासिद खत लेकर कहता है, महापुरुष विराजमान पधारिए, बैठिए, हम अभी आए संदेश देकर। हिंदुस्तान था ना, हिंदुस्तान। उर्दू और हिंदी में थोड़ा सा ही फर्क है। वो खत लेकर ऐसे हाथ से आया, वो किताबों में आता है उस वक्त चंद्रगुप्त मेहरबानों के साथ आश्चर्य थे, वो अंगूर खा रहे थे। जैसे वो आया पर्दा हटा के, तो आपने गुस्से से कहा कौन है, और इस वक्त बोले हुजूर ऐसा पैगाम है कि धीरज न रही, ऐसा पैगाम है कि रह न सका, मैं खुद आ गया। बोले क्या धीरज, क्या पैगाम है? बोले हुजूर करबला मदीने से कोई पैगाम है। बोले अच्छा, तो मेहरबानों भी सोचे। हाँ देखिए क्या बात है, मुझे चंद दिन से है ना मेरी बहन ख्वाब में आ रही है, मुझे मेरा दिल कहता है परेशान है। ये दिल का रिश्ता बहुत गहरा होता है। कई दूर आप बैठे हो ना, दिल के रिश्ते से एक रिश्ता ऐसा हो जाता है, दिल का ताल्लुक ऐसा हो जाता है, आपको यहाँ बैठे बैठे महसूस हो कि मेरा फला कोई बीमार है, जैसे कि भाई मेरी माँ बीमार है, माँ को ऐसा लगे जैसे मेरा बेटा बीमार है। ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। ये दिल का कनेक्शन ऐसा है। तो फौरन मेहरबानों ने कहा, हाँ मुझे देखिए ना, 3-4 दिन से है ना मेरी बहन याद आ रही है, पता नहीं क्या है। चंद्रगुप्त ने कहा लाओ खत पढ़ा। खत पढ़ के वो समझ गए और मेहरबानों के सामने देकर कहा कोई फिक्र की बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, आप जाओ अंदर। बड़े लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, बड़े लोग
बड़ी कुर्बानियां देते हैं, छोटे तक आंच नहीं आने देते, मगर जब बड़े लोग जाते हैं ना तो बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, बाप सर का ताज है, माँ बिछोना है, दोनों की जरूरत है। फौरन आपने उस वक्त में 3000 सिपाही ब्राह्मणों के लश्कर के साथ इस कासियत के साथ भेजा, और ये लश्कर जाते 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 पहुंचे तो करबला की ये शाम हो गई थी, यानी करबला का वाक़या पूरा हो चुका था। आका हुसैन को लोगों ने शहीद कर दिया था। यानी यही लोगों ने, इनमें से कुछ काफिर, कुछ ब्राह्मण जो थे वो बेकाबू इश्क में हो गए, कहने लगे हम हमारे बादशाह के, राजा के हुक्म पे अमल न कर सके, खास इनके रिश्तेदार की मदद न कर सके। कुछ लोगों ने अपने हाथ से तलवार गले में डाली और मर गए कुछ लोग, और कुछ लोग ने अहद किया कि अब यहीं रहेंगे और हुसैन के कातिल को ढूंढेंगे और उसके साथ मुकाबला करके हमारे बादशाह का और हुसैन का दिल खुश करेंगे। आज भी इराक के अंदर एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले का नाम है हिंदिया, जहां ये सारे ब्राह्मण रहते थे, हिंदिया वहां रहते थे। आज भी वो मोहल्ले का नाम है, और आज भी कुछ लोग, इनमें से कुछ चंद लोग वहां पर बसे हुए हैं, और उससे हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। और कुछ लोग वापस आए कि नहीं, हम बादशाह को खबर देंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, आप क्या करें। कुछ लोग वापस आए, और कुछ लोग जो कत्ल हुए थे आका हुसैन के नाम पे कट गए, नहीं हम नहीं जाएंगे, आधे कट गए, आधे मर गए, किसी में कुछ सांसें चल रही थी, किसी में नहीं चल रही थी, सब सन्नाटा हो गया। ये तो सिर्फ कुर्बानी का एक हिस्सा था, ये करके दिखाना था। फिर बाद में तो मेरे आका बहुत आज़ाद थे, मेरे आका हुसैन बहुत पावर वाले थे। देखो ना, फौरन पावर में समझाता हूँ कि जब 10वीं मुहर्रम का ये आशूरा ख़त्म हो गया, उसी रात करबला में सन्नाटा छा गया था, अंधेरा दिख रहा था। उसी रात फजर सुबह शहर शहर क्या देखा, कुछ कट रहे थे, कुछ चल रहे थे, कुछ बाकी थे। क्या देखा? एक नकाबपोश सफेद वाइट घोड़े पर अरब स्टाइल में आ रहा है, तलवार बंधी हुई है, घोड़ा रुका, और ये लोगों ने देखा, घोड़े को कहना भी ना पड़ा कि झुक जा, क्योंकि सवार कौन था। घोड़ा झुका, आप उतरे। ये इतिहास का पन्ना है, आप पढ़ लेना। और एकता, हमारी एकता को जोड़ना सीखना। और ये मेरा मैसेज चैनल में जहां तक जाए, देखे सुने, समझ में ना आए तो मुझे फोन करे, मैं हूं जिम्मेदार इस बात का। घोड़ा झुका, फिर आका हुसैन तशरीफ लाए, चल रहे हैं, फरिश्ते चल रहे हैं यार, अल्लाह का हिल रहा है, सारे सब खुश हैं, नारे लगा रहे हैं कामयाबी के। और कहा, हुसैन अभी तो शहादत हुई और अभी काम कहाँ, ये काम ऐसा करने जा रहा हूं। इतिहास गवाह है, मेरे हुसैन ने अगर पहला मौजिज़ा या पहली करामत कहो तो वो करामत दिखाए कि जो जितने ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण जितने कटे हुए थे, उनके सर को एक किया और नई जिंदगी अता फरमाई। पहली करामत दिखाई, नई जिंदगी अता फरमाई। और फिर वो हुसैनी ब्राह्मण, कुछ लोग यहाँ वापस आए, कुछ लोगों में कुछ पंजाब में रहे, कुछ हरियाणा में रहे, कुछ यूपी में रहे, कुछ राजस्थान में रहे। आज भी अगर ढूंढो
और पूछो तो कहते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं अगर चाहने वाले होते हैं तो। आज का माहौल अगर ऐसा है, आजकल आप देख रहे हैं, तो माहौल की वजह से कुछ बोलते नहीं है, मगर अगर आशिक है हुसैन के तो कहते हैं हाँ हाँ हम हुसैनी हैं। और आज भी हमारे पंथ, हमारे वंश में एक हुसैन का मौजिज़ा आ रहा है। वो क्या आ रहा है? जब इमाम हुसैन ने अपना मुबारक हाथ से जिस्म को जोड़ा तो थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा जॉइंट में फर्क हो गया, तो उस जॉइंट में ब्लैक कलर का पूरा लाइन गोश्त नजर आता है। देखने वाले देखे कि इसमें ब्लैक कलर की लाइन है, जैसे कोई लाइन खींची हुई है। ये सच्चे हुसैनी ब्राह्मणों की निशानी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरे और तुम्हारे हुसैन है। आज मैंने बहुत सी औरतों को, बहुत से आदमियों को 12 जो है नारियल दिया। नारियल का माना सिर्फ ये आना था इनका, मगर मुझे जो समझाना था वो मैं आपको भी समझा देता हूँ, ये चैनल वाले भी सुन ले। मगर मैंने इसको कहा कि हर महीना बिस्मिल्लाह की एक तस्बीह, कलमा की एक तस्बीह, दरूद की एक तस्बीह 40 मरतबा कुल पढ़ के नारियल को तोड़ना, या इमाम हुसैन मदद करो, और फातिहा देना। अब इतना तुम करोगे, हुसैन मदद नहीं करेंगे? तो ये बात है। फिर वो एक जुमला छूट गया, वो पूरा कर दो, बात खत्म करो। फिर वो शहर बानो का निकाह इमाम हुसैन से हो गया। अभी चंद बच्चे ये सवाल करते थे कि वो बात अधूरी रह गई। अधूरी नहीं, वही मैंने इशारा में पूरी कर दी, फिर भी अगर तुम कहते तो ये पूरा कर देता हूँ। फिर जो है शहर बानो से बताया गया कि उमर ने कहा शहर बानो से कहो उस बंदे की आंखें कैसी है, उस बंदे की आंखें कैसी है। तो शहरबानों ने कहलवाया वो बंदे की आंखें बचपन से लगता है सुरमई और लाल है, जैसे किसी नशे में हो। तो उमर खड़े हो गए और हुसैन को ढूंढने लगे और कहने लगे ओ नाना के पुत्र, और सुरमई आंख वाले सोने, खड़े हो जा, चल तेरी शहरबानों से शादी कराना है। तो ये फकीर की जुबानी था, ऊँच नीच हो गया हो, अल्लाह भी माफ़ करे, आप भी और सुनने वाले चाहने वाले। मगर मैं इंशाल्लाह कभी हद क्रॉस नहीं करता, मगर भाई जज्बा है यार, आशिकी ऐसी बात है, क्रॉस भी हो जाए, और क्रॉस में कोई आ जाए तो फिर वो भी अनक्रॉस हो जाएगा। हाँ, इसको भी दिखा देवे कि ये क्रॉस क्या होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तुम्हें और मुझे हिदायत नसीब फरमाए और अल्लाह इश्क अदा फरमाए। इश्क के पहले अल्लाह हमें नमाजी बनाए और सबसे प्यार करने वाला बनाए, सबसे प्रेम करने वाला बनाए और दम करने वाला बनाए, बम और तलवार वाला नहीं, दुआ वाला बनाए। अल्लाह तुम्हारी मेरी खैर फरमाए, दिन और दुनिया में करम फरमाए, कामयाबी फरमाए। जो ये मेरा कहना सुनना आपका जो कुछ भी था, अल्लाह अपने ख्वाजा के दरबार में और ख्वाजा के दरबार से आगे 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 पहुँचा कर हुजूर की बारगाह में, नवासे रसूल की बारगाह में पहुँचा के उसका सवाब क़यामत तक जारी फरमाए। और इसकी जो रहमत नेमतें है वो हमें दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी अता होती रहे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नूरिल अनवार व सिर्रिल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वज़ू करना करे।